हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल A1 IQ स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं फिर से लेकर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं जीव विज्ञान के चैप्टर मानव शरीर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता आ रहा है और आगे भी परीक्षाओं में इस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। बी, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना। सी, यूरिया को छान कर बाहर करना। डी, कोई हार्मोन का स्त्राव करना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। आपका अगला सवाल है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपका ऑप्शन ए, कार्टिसोल। बी, नॉरएपिनेफ्रिन। सी, कार्टियोट्रोपिन। डी, एड्रेनालिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनालिन। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? आपका ऑप्शन है ए, अधिवृक्क ग्रंथि। बी, पीयूष ग्रंथि। सी, अग्नाशय ग्रंथि। डी, औटु ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, आदमी के कंठ के किस भाग को औटो ऊर्ध्व कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए, थायराइड को। बी, कंठ को। सी, क्रिकोइड उपास्थि को। डी, श्वसनी को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड को। आपका अगला सवाल है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आपका ऑप्शन ए, 1200 ग्राम का। बी, 1100 ग्राम का। सी, 1500 ग्राम का। डी, 1350 ग्राम का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1350 ग्राम का। आपका अगला सवाल है, किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? आपका ऑप्शन है ए, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। बी, दृढ़ पेशी विन्यास के कारण। सी, कोशिकाओं में तरल के कारण। बी, मजबूत कंकालीय प्रणाली के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं में तरल के कारण। आपका अगला सवाल है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा को निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ए, आवरण से। बी, लेंस से। सी, शटर से। डी, फिल्म से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्म से। आपका अगला सवाल है, रक्त जौने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ए, मैग्नीशियम की। बी, कैल्शियम की। सी, कॉपर की। डी, Fe की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ca यानी कैल्शियम की। आपका अगला सवाल है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं ए, आकार में छोटी हो जाएगी। बी, आकार में बड़ी हो जाएगी। सी, संख्या में बढ़ जाएगी। डी, संख्या में घट जाएगी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संख्या में बढ़ जाएगी। आपका अगला सवाल है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? ए, 120 से 200 mg। बी, 140 से 180 mg। सी, 100 से 120 mg। डी, 20 से 120 80 से 120 mg। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 140 से 180 mg। आपका अगला सवाल है, यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब ए, घटेगा। बी, बढ़ेगा। सी, उतना ही रहेगा।
डी महिलाओं में घटेगा और पुरुषों में बढ़ेगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका लसिक कोशिकाएं बनती हैं? ए तिल्ली में, बी यकृत में, सी अग्नाशय में, डी दीर्घ अस्थि में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ अस्थि में। आपका अगला सवाल है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? ए ऑक्सिन से, बी थायरॉक्सिन, डी साइटोकिनिन से, डी थाइमोसिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाइमोसिन। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं? ए टिबिया एवं बही प्रकोष्ठिता, बी फिबुला एवं टिबिया, सी फिबुला एवं उष्मा, डी ह्यूमरस एवं उर्वस्थि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिबुला एवं टिबिया एक पैर की हड्डी है। आपका अगला सवाल है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? ए यूरेटर, बी यूटरस, सी वल्वा, डी वजाइना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूटरस। आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, बी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सी ऑक्सीजन के लिए, डी नाइट्रोजन के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ए सेबेसियस ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी थायराइड ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एड्रिनल ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ए यकृत, बी वृक्क, सी फुफ्फुस, डी आंत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। आपका अगला सवाल है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ए फेफड़े की, बी मस्तिष्क की, सी हृदय की, डी मांसपेशिया की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क की।